अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट एंड फाइंड अ सुटेबल टॉपिक सेंटेंस। First of all, what is a topic sentence? Topic sentence gives the main idea of a paragraph, that is what to expect from the rest of the paragraph. टॉपिक सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है कि पूरा पैराग्राफ किसके बारे में है। वो अगर हम एक सेंटेंस के फॉर्म में बताएं तो वो टॉपिक सेंटेंस होगा। टॉपिक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, टॉपिक प्लस कंट्रोलिंग आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, if the sentence is there are many reasons for increased obesity in teenagers, in this sentence the topic is increased obesity in teenagers and the controlling idea is many reasons. Controlling idea basically sentence का टॉपिक सेंटेंस की डायरेक्शन बताता है कि टॉपिक सेंटेंस किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि अगर हम इस सेंटेंस में ये कहें कि टीनेजर्स के मोटापे में इजाफा, तो ये काफी इनकम्प्लीट लगेगा। इसको प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए वी नीड द कंट्रोलिंग आइडिया, जो कि है मेनी रीजंस, कि टीनेजर्स में मोटापे की वजूहात इस टॉपिक में डिस्कस हो रही है, इस टॉपिक सेंटेंस में डिस्कस हो रही है। Another example, drug addiction is caused by peer pressure. इस सेंटेंस में टॉपिक है causes of drug addiction and controlling idea is peer pressure. यानी कि इस पैराग्राफ में जो कॉज या रीजन डिस्कस हो रही है दैट इज पीयर प्रेशर, जिसकी वजह से ड्रग एडिक्शन होती है। ये तो हो गया कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड एंड राइट इट, कि किसी भी पैराग्राफ में हम टॉपिक सेंटेंस को कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे। टॉपिक सेंटेंस is usually the first sentence of the paragraph. टॉपिक सेंटेंस जनरली पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है, बट नॉट नेसेसरली। मोस्टली होता है बट हर दफा ऐसा नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें टॉपिक सेंटेंस कैन बी इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ टू। रीड द पैराग्राफ एंड आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। टॉपिक सेंटेंस लिखने से पहले आप पैराग्राफ को 2 से 3 दफा रीड करें और ये आइडेंटिफाई करें कि इसका मेन आइडिया क्या है, या ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में है। एनालाइज सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपके टॉपिक सेंटेंस को फर्दर एलाबोरेट कर रहे होते हैं। मेन आइडिया सोचने के बाद आप ये देखें कि कौन से सेंटेंसेस हैं जो उस सेंटेंस को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको वो सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो इट मीन्स जो आपका मेन आइडिया है वो बिल्कुल सही है। यूज व्हाट एंड व्हाई क्वेश्चन बिफोर राइटिंग इट डाउन। पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस लिखने से पहले आप व्हाट और व्हाई के क्वेश्चन जरूर कर लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपका टॉपिक सेंटेंस सही है भी कि नहीं। रीचेक द सेंटेंस फॉर क्लैरिटी। एक दफा अपना सेंटेंस को डबल चेक जरूर कर लें। Let us see an example. It says, elevated blood pressure has the potential to harm various aspects of your health. It poses a significant risk to vital organs such as heart, brain, kidney, and eyes. Complications may include heart attacks, heart disease, kidney issues, stroke, and neurological disorders. इस पैराग्राफ पे अगर आप गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि ये पैराग्राफ जो है ये है ब्लड प्रेशर के इफेक्ट्स। बॉडी पे ब्लड प्रेशर के क्या इफेक्ट्स होते हैं या हमारी हेल्थ पे ब्लड प्रेशर के क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये पैराग्राफ इस बारे में है। सो बहुत क्लियरली इस पैराग्राफ में जो टॉपिक सेंटेंस है दैट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस। एलिवेटेड blood pressure has the potential to harm various aspects of your health, और जो बाकी के sentences हैं जो रेड कलर में है वो फर्दर इसी सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज योर टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस की बहुत सारी टाइप्स या बहुत सारी एग्जाम होती है, अभी हम इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, जैसे कि अभी हमारे प्रीवियस पैराग्राफ में थी। एक और एग्जाम्पल है, पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ सोल, जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट। दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट टाइप ऑफ टॉपिक सेंटेंस। Second is compare and contrast. On the other hand, there are many benefits of using it too. ये सेंटेंस कंट्रास्ट शो कर सकता है
मे बी इससे पहले पैराग्राफ में इस चीज के नुकसानात बताए गए हों और उसके उसको एज अ कंट्रास्ट लिखने के लिए इट इज रिटन ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इट टू. Next is compound and complex sentences. Compound and complex sentences usually ज़रा लंबे वाले sentences होते हैं. One common mistake which everybody does is that they think if everyone in the world is rich, it would solve many problems. नेक्स्ट इज ट्रांजिशन. ट्रांजिशन होता है आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे मूव कर रहे होते हैं तो आप कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जिनको आप ट्रांजिशन वर्ड्स कहते हैं. ये वो वर्ड्स हैं जो स्मूथली एक पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ में मूव करने के लिए आपको हेल्प करते हैं. सो ट्रांजिशन टॉपिक सेंटेंसेस कैन स्टार्ट विद द ट्रांजिशन वर्ड्स जिसमें एक एग्जांपल है इन एडिशन टू. In addition to the sale, the store also offers huge discounts. Then it is interrogative sentence, definitely a question sentence. And this brings me to the point at which I asked, will there ever be a law for animal rights?